इस फोन में डायनामिक आइलैंड दिया है। कोई भी इनकमिंग कॉल या नोटिफिकेशन वगैरह आएगा साइड से इस तरीके से लाइट ब्लिंक अप करवा सकते हो आप लोग। किसी भी कॉल को बिना अनाउंसमेंट के आप लोग रिकॉर्ड भी कर सकते हो। हे गाइस, आज हमारे पास है लावा ब्लेज ड्रैगन 5G। आज इस वीडियो में इस फोन का टॉप 50 प्लस अमेजिंग फीचर्स के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद बहुत आसान तरीके से आपके फोन को इस्तेमाल कर पाओगे। बाय डिफॉल्ट इस फोन में गूगल डायलर दिया जाता है, लेकिन दोस्तों इस फोन में लावा का खुद का डायलर भी है। इसको आप लोगों को डिफॉल्ट में सेव करना है। अब 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके सेटिंग के अंदर आना है। ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक करके हर एक कॉल को आप लोग बिना अनाउंसमेंट के रिकॉर्ड कर सकते हो लावा के फोन में। सेटिंग के अंदर आओगे, बहुत सारे फीचर्स आप लोगों को मिल जाएगा। सबसे पहले एप्स के अंदर आप लोगों को आना है। यहाँ पे आपको हाइड ऐप का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको सेट करना है। पासवर्ड क्रिएट करना है। उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन को आप लोग हाइड कर सकते हो। वो सारे एप्लीकेशन आपको ऐप ड्रॉयर में दिखा ही नहीं देगा। साथ ही में क्लोन्ड ऐप का भी ऑप्शन दिया है। आपके फोन में जो सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, वो सारे एप्लीकेशन को अगर आप लोग डुअल ऐप में कन्वर्ट करना चाहते हो, यहाँ से ही दोस्तों आप लोग वो सारे एप्लीकेशन को डुअल ऐप में कन्वर्ट कर पाओगे। सेटिंग के अंदर नोटिफिकेशन के अंदर आओगे, नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। 24 आवर्स के अंदर जो सारे नोटिफिकेशन आएगा, हर एक नोटिफिकेशन यहाँ पे चेक कर पाओगे। इवन दोस्तों जो व्हाट्सएप का डिलीटेड मैसेज होता है, वो भी यहाँ पे चेक कर पाओगे। नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन का भी ऑप्शन दिखाई देगा। नोटिफिकेशन सेटिंग के अंदर यहाँ पे डोंट शो कर दीजिए। बेसिकली कई बार क्या होता है, लॉक स्क्रीन में बहुत सारे नोटिफिकेशन शो होता है। प्राइवेसी के लिए बहुत बड़ा इशू है। इसके सॉल्यूशन के लिए आप लोग यहाँ पे डोंट शो नोटिफिकेशन कर दीजिए। लॉक स्क्रीन में कोई भी नोटिफिकेशन शो नहीं करेगा जब तक आप लोग पासवर्ड नहीं डालोगे। सेटिंग के अंदर बैटरी सेक्शन के अंदर आ जाना है और यहाँ पे जो बैटरी परसेंटेज है, इसको इनेबल कर देना है। उसके बाद आपके फोन में कितना बैटरी परसेंटेज है, वो आपको यहाँ पे इस कॉर्नर में बैटरी आइकन के अंदर ही दिखाई देगा। डिस्प्ले सेटिंग के अंदर आओगे, यहाँ पे एडेप्टिव ब्राइटनेस, बेसिकली ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस जो बढ़ता है घटता है, उसको आप लोग इनेबल कर पाओगे। साथ ही में दोस्तों स्क्रीन का जो टाइम आउट है, उसको आप लोग यहाँ पे 1 मिनट है, आप लोग 30 सेकेंड, 10 मिनट, 30 मिनट आपके हिसाब से आप लोग सेट कर सकते हो। चार्जिंग का जो सारे एनिमेशन होता है, यहाँ पे अलग अलग एनिमेशन दिया है। आपके हिसाब से कोई भी एनिमेशन सेट कर सकते हो दोस्तों चार्जिंग के लिए, जो कि कूल लुक देता है। डार्क थीम का ऑप्शन भी दिया है। अगर आप लोग डार्क मोड को इनेबल करना चाहते हो, यहाँ से इनेबल कर सकते हो। साथ ही में इसको शेड्यूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। बेसिकली कितने टाइम से कितने टाइम तक आपको डार्क मोड चाहिए, यहाँ से ही आप लोग सेट कर पाओगे। अगर आपके घर में कोई भी बुजुर्ग ये फोन इस्तेमाल करने वाला है, ये जो फॉन्ट लिखा हुआ है थोड़ा छोटा छोटा भी लग सकता है, तो डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट के अंदर आके आप लोग जो फ्रंट साइज है उसको बढ़ा सकते हो, डिस्प्ले का साइज वो भी बढ़ा सकते हो। इवन दोस्तों जो टेक्स्ट है उसको आप लोग बोल्ड में भी कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। आपके हिसाब से कुछ भी दोस्तों आप लोग यहाँ पे सेट कर पाओगे। इतना ही नहीं, अगर आप लोग रातों में फोन को ज्यादा इस्तेमाल करते हो ना, नाइट मोड को इनेबल करके रख सकते हो। अगर आप लोग नाइट मोड को इनेबल करोगे, देखिए दोस्तों आपके आंखों में उतना ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंचेगा, क्योंकि डिस्प्ले का जो ब्राइटनेस है या डिस्प्ले का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। आप जब इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो, आपके फोन में कितना इंटरनेट स्पीड दे रहा है वो शो करवाने के लिए नेटवर्क स्पीड मीटर को इनेबल करना। इस कॉर्नर में आपको दिखाई देगा आपके फोन में कितना इंटरनेट स्पीड दे रहा है। इस फोन में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो ऑटोमेटिक रहता है। आप लोग 120 हर्ट्ज को सिलेक्ट कर देना, स्मूथ एक्सपीरियंस आप लोगों को मिल जाएगा। लेफ्ट टू वाइक का भी ऑप्शन है, इसको इनेबल करोगे। मान लीजिए फोन ऐसा पड़ा है, अगर उठाते हो ना, वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर आओगे, यहाँ पे भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाएगा, जैसे कि मोर लॉक स्क्रीन ऑप्शन के अंदर आना है और यहाँ पे ऐड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन। यहाँ पे दोस्तों कुछ भी दोस्तों आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे सुमन लिख देता हूँ। अब अगर लॉक स्क्रीन में मैं जाऊं और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे देखिए सुमन दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप लोग लॉक स्क्रीन में आपके एड्रेस या नेम, आपके हिसाब से कुछ भी दोस्तों आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। इतना ही नहीं दोस्तों, लेफ्ट टू चेक फोन दिखाई देगा। बेसिकली इसको इनेबल करोगे, फोन ऐसा पड़ा है, अगर उठाते हो ऑटोमेटिकली स्क्रीन का लाइट वाइक अप नहीं होगा, ब्लैक स्क्रीन रहेगा और उसके ऊपर एक टाइमर दिखाई देगा। तो ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जैसा ही काम करता है दोस्तों। वाइक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, जब भी कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा ना, इसको इनेबल करके रखते हो, स्क्रीन का जो लाइट है वो भी दोस्तों वाइक अप हो जाएगा। सेटिंग के अंदर स्पेशल फीचर्स के अंदर आओगे, यहाँ पे आपको लेफ्ट टू एयर टू आंसर कॉल का ऑप्शन दिखाई देगा। बेसिकली कोई भी इनकमिंग कॉल आ रहा है, फोन को कान के पास लेकर आ जाइए, ऑटोमेटिकली कॉल रिसीव हो जाएगा। 3 फिंगर से स्वाइप डाउन करोगे तो स्क्रीनशॉट हो जाएगा दोस्तों। आपके हिसाब से आप लोग स्क्रीनशॉट लगा सकते हो। इनकमिंग कॉल फ्लैशिंग रिमाइंडर का भी ऑप्शन दिया है, जब भी कोई भी इनकमिंग कॉल आ रहा है, बैक साइड में जो फ्लैश लाइट है वो वाइक अप होता रहेगा। स्मार्ट वाइक डबल टैप टू स्क्रीन, बेसिकली दोस्तों इसको इनेबल करने के बाद लॉक स्क्रीन में डबल टैप करोगे ना, स्क्रीन का जो लाइट है वाइक अप हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को ये फीचर्स चाहिए रहता है। इवन डबल टैप टू लॉक स्क्रीन, इसको इनेबल कर सकते हो। होम स्क्रीन में डबल टैप करोगे तो भी दोस्तों स्क्रीन का जो लाइट है वो वाइक अप हो जाता है। फ्लिप टू साइलेंस का भी ऑप्शन
ऑप्शन है, इसको इनेबल करने के बाद कोई भी इनकमिंग कॉल आ रहा है फोन को पलट दीजिए, ऑटोमेटिकली कॉल साइलेंट हो जाएगा। डिजिटल वेलबींग का भी ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे आके कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर टाइमर लगा सकते, जैसे कि बीजीएमआई के ऊपर मैं 30 मिनट का एक टाइमर लगा दिया हूं। अब दोस्तों बीजीएमआई एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो, 30 मिनट होने के बाद ऑटोमेटिकली उस दिन के लिए बीजीएमआई एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, जब तक आप लोग यहाँ पे आके ऐप टाइमर को डिलीट नहीं करते हो। स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आपको डायनामिक आइलैंड दिखाई दे रहा है, देखिए बाय डिफॉल्ट फोन में रहता नहीं है, इसके लिए दोस्तों आप लोगों को डीनॉच एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, प्ले स्टोर में आप लोगों को मिल जाएगा। इवन आप लोग डायनामिक आइलैंड सर्च करोगे तो बहुत सारे एप्लीकेशन आ जाएगा, इसको इनेबल करना, उसके बाद दोस्तों डायनामिक आइलैंड ओपन हो जाएगा। अब जब भी कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, इनकमिंग कॉल वगैरह आएगा, यहाँ पे शो करेगा। अगर आप टाइमर वगैरह लगा रहे हो वो भी दोस्तों यहाँ पे शो करेगा। अब डायनामिक आइलैंड बहुत हेल्पफुल फीचर्स है, बहुत सारे लोगों को ये फीचर्स पसंद भी आता है। इवन दोस्तों एज लाइटिंग का भी ऑप्शन है, ये भी दोस्तों बाय डिफॉल्ट आता नहीं है, ये भी डाउनलोड करना पड़ता है, प्ले स्टोर में आप लोगों को मिल जाएगा। एज लाइटिंग सर्च करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाएगा। अब इसको इनेबल करने के बाद जब भी कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा ना, साइड से कुछ इस तरीके से लाइट ब्लिंक अप करना शुरू कर देगा। ये था दोस्तों लावा ब्लेज ड्रैगन 5G का कुछ हिडन फीचर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में।